नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल नए जोश के साथ जो है शुरुआत करनी है नए साल की जो है। आज है 2 जनवरी और रात के 12 बज चुके हैं और 12 मिनट में हम अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, फटाफट सेशन को क्या कर देना है, कॉपी करना है और जहाँ-जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो क्या करते जाना है, शेयर करते जाना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो कहाँ पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में और आंसर देना क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूसेस ऑफ द आउटर स्पेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और किस देश के बीच में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगकर्ताओं के सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पीसफुल जो है यूजेस आउटर स्पेस के वो कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन हुआ है, हस्ताक्षर पर साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर जो है आउटर स्पेस के पीसफुल यूसेस को क्या करेगी, एक दूसरे के साथ साझेदारी करेगी, एक दूसरे के साथ शेयर करेगी। तो आउटर स्पेस, स्पेस रिसर्च, इन सब में जो है मदद की जाएगी एक दूसरे की। तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन हुआ है इंडिया का, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एमओयू साइन किया है किसके साथ, भूटान के साथ। किसके साथ साइन किया है, भूटान के साथ जो है अंतरिक्ष के आउटर स्पेस की अगर हम बात करें तो उस पर जो है इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के द्वारा, इंडिया और भूटान के द्वारा। भूटान की कैपिटल भाई क्या है, थिम्पू है और भूटान की करेंसी क्या है, गल्ट्रम है। भूटान की करेंसी क्या है, गल्ट्रम है। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैज बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द गावी, दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गावी लोकेटेड। वैक्सीन और टीकाकरण गावी के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ग्लोबल अलायंस के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है। आपको बताना है कि ये गावी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो गावी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है जो नई डिसीजेस आती रहती हैं, ठीक है, उसकी वैक्सीन्स को कैसे कैसे जो है बनाना है और लोगों को इम्यूनाइज करना है, उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है, उसके लिए जो है ये गावी अलायंस बना हुआ है। और जो है हर्षवर्धन जी को बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया है गावी बोर्ड में। हेडक्वार्टर पूछा गया है गावी का कहाँ पर लोकेटेड है, तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है अपना कार्यभार संभालेंगे गावी बोर्ड में 1 जनवरी 2021 से लेकर कब तक का इनका कार्यभार चलेगा, वो चलेगा 31 दिसंबर 2023 तक का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द न्यू लग्जूरियस विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस ऑफ द इंडियन रेलवेज was successfully test run recently. The coaches have been manufactured at which facility? भारतीय रेलवे के नए शानदार विस्टाडोम पर्यटक कोच हाल ही में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किए गए थे। कोच जो है कहाँ पर बनाए गए हैं, किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं, तो हाल ही में जो है इंडियन रेलवेज ने जो है टूरिस्ट कोचेस लगाए हैं अलग अलग जो है किसमें, ट्रेन्स में। और ऐसी ट्रेन्स जहां पर जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट है, जिन ट्रेन्स का टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो उसमें विस्टाडोम नाम के जो है टूरिस्ट कोचेस लगाए गए हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ इन कोचेस को लगाया गया है। और विस्टाडोम ये जो टूरिस्ट कोचेस हैं ये बनाए किसने है पूछ रहा है, तो बिल्कुल किसने बनाए हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बने हैं। कहां पर बने हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निरंजन बनोटकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। निरंजन बनोटकर को किस बैंक के नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं निरंजन बनोटकर। ये किस बैंक के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऑप्शन आपके पास एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक या कोटक महिंद्रा। तो बिल्कुल जो है आरबीआई ने जो है डूबते डूबते बचा लिया किसको, येस बैंक को। और येस बैंक के निरंजन बनोटकर जी नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक रेंज क्या है, कितनी रेंज तक जो है ये मार कर सकता है। तो हाल ही में आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट के लिए परमिशन मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। आकाश मिसाइल सिस्टम को अब एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात भी किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज पूछी जा रही है, क्षमता
कितनी है? तो बिल्कुल कितनी किलोमीटर की है? शॉर्ट रेंज है, 25 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। PM Narendra Modi ji laid the foundation stone of All India Institute of Medical Sciences at Dash in Gujarat through video conferencing। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के डैश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की आधारशिला रखी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है उसका आधारशिला रख दी है, उसकी शुरुआत कर दी है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। गुजरात में कहां पर बनेगा नया एम्स? ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या फिर राजकोट। तो आधारशिला जो है वो रखी तो गई है बिल्कुल गुजरात में, लेकिन एम्स को बनाने की बात जो की गई है वो गुजरात में कहां पर है और वो कहां है? आंसर राजकोट में नया एम्स बनेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मुलाग मेडल? हाल ही में प्रतिष्ठित मुलग पदक के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि मुलग मेडल जो है वो किसे दिया गया है। वो फर्स्ट रेसिपिएंट है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के, और ये जो है अवार्ड दिया जाता है नो डाउट जो है क्रिकेट की फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन है विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना या फिर MS धोनी। तो मुलग जो है पदक ये दिया गया है किसको? अजिंक्य रहाणे को। किन्हें दिया गया है? अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए होंगे हमारे साथ जो हैदराबाद को बिलोंग करते हैं। जल्दी से बता दो कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? फटाफट जो है बता दो। हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है? किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है? तो बिल्कुल कौन सी रिवर है? मूसी रिवर है। कौन सी रिवर है भाई? मूसी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द नेवल एविएशन म्यूजियम लोकेटेड? नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन नेवी का है नेवल एविएशन म्यूजियम, सेना विमानन संग्रहालय जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की गोवा में। तो बिल्कुल नेवल एविएशन म्यूजियम जो है, नौसेना विमानन संग्रहालय जो है वो कहां पर लोकेटेड है? ध्यान रखना गोवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द धनवंतरी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा धनवंतरी अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, कृषि, आयुर्वेद, मैजिक या फिर हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में। तो बिल्कुल धनवंतरी अवार्ड जो है आयुष मंत्रालय देता है। किस फील्ड में? आयुर्वेद की फील्ड में। किस फील्ड में? आयुर्वेद की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स अ वर्ल्ड यूनेस्को साइट इज लोकेटेड इन? महाजीवित चोला मंदिर जो एक विश्व सांस्कृतिक धरोहर है यूनेस्को की, ये कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि चोला टेम्पल्स जो है ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है भाई। जल्दी से बता दो कि चोला टेम्पल्स जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो घोषित हैं ये कहां पर लोकेटेड हैं? कहां पर लोकेटेड हैं? तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें। इन पार्टनरशिप विद whom the UK based Kasha launched the world's first crypto bank named as Unicas? किसके साथ साझेदारी में यूके स्थित कासा ने यूनिकस नाम से विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक लॉन्च कर दिया है? तो यूके बेस्ड जो काशा है ये कंपनी है जिसने वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी के लिए बैंक ओपन कर दिया है, नाम है यूनिकास। तो यूके बेस्ड काशा ने जो है किसके साथ मिलकर ये काम किया है? वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो बैंक यूनिकस जिसका नाम है उसे लॉन्च किया है। और किसके साथ मिलकर ऐसा किया गया है? यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ मिलकर। तो यूके बेस्ड कासा ने यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ मिलकर विश्व का सबसे पहला क्रिप्टो बैंक जिसका नाम है यूनिकस उसे क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। तो बिल्कुल अब क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी क्या होगा? बैंक रहेगा। आज के जो है 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल टाइम बहुत जल्दी जो है वो बीत जाता है। और जितने भी कैंडिडेट्स प्यारे साथी एस्पायरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से आप सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर GA महिंद्रास लाइव में भी कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDFs आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएंगे। कोई दुख दर्द
परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पिंग कर दीजिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स जुड़े थे, सबसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते-जाते भाई लाइक बटन तो बनता है, लाइक बटन दबाते जाइएगा। हम मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा, अपनी लाइफ को बढ़िया से एन्जॉय करिएगा। और जो है नए साल में जो है ये सोच के पढ़ाई करनी है कि इस साल जो है सिलेक्शन लेना ही है कैसे भी करके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।